So hey everyone, welcome back to our new video. This is Mansur Mali from Udan Tuition Classes. और आज मैं आप सबके लेके आया हूँ मनी और बैंकिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जिसका नाम है मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर। एग्जाम में कंफर्म ये आपके पास 6 मार्क्स का पूछा जाता है लॉन्ग आंसर में। तो इसको हम मनी क्रिएशन के नाम से भी जानते हैं, क्रेडिट क्रिएशन के नाम से भी जानते हैं और मनी मल्टीप्लायर के भी नाम से जानते हैं। आओ चलो देखते हैं इस टॉपिक में क्या इंटरेस्टिंग चीज है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। तो हाँ भाई, आज हम समझते हैं हमारे पास कि मनी क्रिएशन से ही समझ सकते हो आप लोग कि इसका मतलब क्या है कि भाई बैंक कैसे मनी को क्रिएट करता है, कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है और कैसे मनी को मल्टीप्लाई करके बहुत सारा पैसा कमाता है। इसका मतलब है यहाँ पे कि इस प्रोसेस के थ्रू बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट, मतलब बैंक इस प्रोसेस से लोन प्रोवाइड कर सकता है विच इज फार एक्सेस द इनिशियल डिपॉजिट, जो कि क्या होगा भाई, इनिशियल डिपॉजिट्स के जो सबसे पहला डिपॉजिट होगा उससे काफी ज्यादा होगा। अब ये देखो, इसको अगर सही प्रूफ करना है तो आपको कुछ एक एजम्पशन मानने पड़ते हैं भाई। तो सबसे पहला एजम्पशन क्या आपके पास कि एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट, मतलब पूरा कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एक ही यूनिट है जिसका नाम है आपके पास बैंक। और सारे रिसिप्ट्स बोले तो इनकम्स, सारी बैंक की इनकम्स और सारी पेमेंट्स, मतलब सारे एक्सपेंस, सारे जो इनकम होगी बैंक की, सारे एक्सपेंस जो होंगे वो सब किससे होंगे भाई, बैंक से रूट होंगे। वहां पे कोई भी कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होगा, सारा किसका प्रोसेस होगा, बैंक का प्रोसेस होगा। ये इसके पास कुछ दो एजम्पशन थे। आओ चलो देखते हैं इसमें टेबलर रिप्रेजेंटेशन। आपको अगर स्क्रीनशॉट खींचना आप स्क्रीनशॉट खींचिए। सो चलिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं हमारे पास जो मैंने आपके पास यहाँ पे टेबल बनाई है कि टेबल के फॉर्म में समझते हैं कि कैसे बैंक इनिशियल डिपॉजिट से कैसे लोन को प्रोवाइड करता है, कैसे इस लोन से अपने पास एक प्रॉफिट जनरेट करता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले सपोज करके बैंक के पास एक इनिशियल डिपॉजिट आई है। ये मैंने सब इमेजिनरी फिगर्स लिए, स्टूडेंट ध्यान रखना कि सब मैंने इमेजिनरी फिगर्स लिए हैं, तो आप यहाँ पे इमेजिनरी फिगर्स लेना, एग्जाम में इसको बना के आना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने पहले डेफिनेशन लिखी, फिर एजम्पशंस लिखी, फिर ये टेबल बनाई, तो आपको भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट ली 1000 की। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, डिपॉजिट, लोन और कैश रिजर्व। कैश रिजर्व मतलब होता है कि बैंक अपने पे इनिशियल डिपॉजिट का कुछ पैसा सेव करता है, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व, और उसको बोलते हैं हम LRR, विच इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और ये जो परसेंटेज होता है ये भी मैंने यहाँ पे इमेजिनरी लिया। आप यहाँ पे 20% ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू। बट ये जो एक्चुअल में डिसाइड करता है हमारे पास RBI, विच इज कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिसाइड करता है कि भाई बैंक अपने पे कितना पैसा सेव करेगा इनिशियल डिपॉजिट का। तो मैंने यहाँ पे 20% लिया है। अब 1000 में से 20% सेव करे, मतलब 200 रुपए सेव कर दे, बाकी बचा हुआ लोन में चला गया। अब ध्यान रखना भाई, मैंने एजम्पशन में क्या बोला था कि भाई बैंक में जो पैसा आएगा वो भी बैंक में आएगा, उसके बाद बैंक ने जो सेव किया उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी किस में जाएगी, लोन के फॉर्म में जाएगी, बट किसी के अकाउंट में जाएगी। जब अकाउंट में जाएगी तो एट द आएगी किसके पास, तो दोबारा से बैंक के पास आएगी। तो सेकंड राउंड में यही फिर हमारे पास सेकंड डिपॉजिट आ गई, इसका भी बैंक ने 20% सेव कर लिया, 160 और 640 लोन में दे दिया। फिर जो लोन आया हमारे पास, जो लोन प्रोवाइड करा है वो भी बैंक में दिया है, तो फिर से बैंक के पास 640 आ गया। तो फिर बैंक ने 640 का 20% 128 रुपीज सेव कर लिया और 512 रुपीज लोन जनरेट कर दिया। अब आप लोग ऐसे सोचो कि हम इसको कितने टाइम चलाते जाएंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर बताते हैं कि आपको अपनी इनिशियल डिपॉजिट को कितना टाइम सर्कुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू, मनी मल्टीप्लायर को हम के से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/LRR। अब LRR की वैल्यू आपने इमेजिन करी थी 20%, तो 1/LRR मतलब होता है 1/0.20। जब इसको कट करेंगे तो आंसर जो आएगा आपके पास वो आएगा 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मतलब जो इनिशियल डिपॉजिट है वो फाइनल डिपॉजिट के
दुगना होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे देख लेते हैं इनिशियल डिपॉजिट आपके पास 1000 थी, इंटू 5 करेंगे तो 5000, मतलब जब तक इनिशियल डिपॉजिट 5000 नहीं बन जाएगी तब तक आप इस प्रोसेस को करते रहोगे। सेकंड जो लोन है हमारे पास वो 800 का था, उसको 5 से इंटू करेंगे, तो कहने का मतलब क्या है कि 5000 रुपए हम जनरेट करेंगे, उसमें से 4000 रुपए लोन दे देंगे और 1000 रुपीज हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे हम, मतलब एज अ बैंक वहां पे कमर्शियल बैंक सेव कर लेगा। यही प्रोसेस वो हमारे पास करोड़ों रुपीस में करता है भाई। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि बैंक एक सिंगल 1 लाख 2 लाख 5 लाख 20 लाख 1 CR से इस प्रोसेस के थ्रू कितना पैसा जनरेट करता है, ये हमारे पास रेगुलर डे में होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बैंक एक सिंगल डिपॉजिट से 5000 रुपीज जनरेट कर रहा है, जिसमें से 4000 लोन पे दे दे रहा है और 1000 वो अपने पास एज अ रिजर्व भी सेव कर दे रहा है। तो ये हमारे पास था मनी क्रिएशन का टॉपिक, जो आपके पास काफी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर मैं आपके इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, मैं आपको करवाता हूँ इसके थोड़ा न्यूमेरिकल और इसका एक्सप्लेनेशन। सो चलिए स्टूडेंट्स टॉपिक को खत्म करते हैं। पहले देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले कि टोटल डिपॉजिट बिकम 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। कहने का मतलब क्या है कि भाई हमने जो पिछला टेबल देखा था उसमें क्या था हमारे पास, जो हमारे पास टोटल डिपॉजिट था वो हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट का 5 गुना ज्यादा हो चुका था। ये हमको कैसे मिला था, जब हमने फॉर्मूला लगाया था K is equals to 1/LRR से आपको ये फाइंड आउट हुआ था। मेरा यहाँ पे 5 टाइम्स आ रहा है, आपका यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, डिपेंड ऑन कि आप यहाँ पे LRR को कितना एज्यूम करते हो। सेकंड आपके पास द 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मेरी जब यहाँ पे 5 टाइम्स था, वो वैल्यू किसकी थी, मनी मल्टीप्लायर की थी। आपके यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, डिपेंड ऑन कि आपने क्या वहाँ पे एज्यूम किया। थर्ड आपके पास कि भाई डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एंड, डिपॉजिट क्रिएशन तब जाके खत्म होगा जब आपके पास जो टोटल रिजर्व है, तो टोटल बैंक की जो सेविंग है वो आपकी इक्वल हो जाएगी इनिशियल डिपॉजिट के। तब जाके आप बोल सकते हो कि बैंक का पहला इनिशियल डिपॉजिट, जो पहली अमाउंट का जो सर्कुलेशन होता है वो तब जाके खत्म होगा जब बैंक अपने टोटल रिजर्व जो है, जो बैंक ने टोटल रिजर्व जो बनाया है वो इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट के, तब जाके बैंक का पहली अमाउंट का सर्कुलेशन खत्म होता है। ये था आपके पास एक्सप्लेनेशन, एग्जाम में स्टेप वाइज देख के आना। अब मैंने आपके पास कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इफ इनिशियल डिपॉजिट इज 1000 एंड LRR इज 12.5%। तो देखो आप यहाँ पे आपको निकालना है टोटल डिपॉजिट निकालना है, उसके लिए आपके पास इनिशियल डिपॉजिट दिया 1000 और LRR यहाँ पे 12.5%। तो निकाल लेते हैं मनी मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 1/LRR। तो फॉर्मूला लगा दो 1/LRR, तो वैल्यू देगी आपके पास 12.5% है, 5 इनको परसेंट को आप कन्वर्ट करोगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 8 टाइम्स। अब यहाँ पे 8 टाइम्स किसकी वैल्यू निकली, मनी मल्टीप्लायर की। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू द इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो कर देंगे फटाफट, इनिशियल डिपॉजिट आपके पास 1000 थी, उसमें इनटू क्या मनी मल्टीप्लायर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8000 CR आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल डिपॉजिट आ जाएगी। कि बैंक अपने इनिशियल डिपॉजिट से 8000 या फिर 8 गुना ज्यादा यहाँ पे टोटल डिपॉजिट को कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन नीचे मेंशन हो रहा होमवर्क, उसको ट्राई जरूर करके आना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। तो आप लोग ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और कोई भी डाउट आता है आप लोग मुझे कमेंट करिए, थोड़ा प्यार दिखाइए, सपोर्ट करिए। अभी भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बहुत मेहनत लगती है 5 मिनट की वीडियो शूट करने में, फिर एडिट करने में, तो आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक करें यार, और अपना सपोर्ट दिखाइए। डू सपोर्ट उड़ान ट्यूशन क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।